अब हम बात कर रहे हैं कि संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा मैंने तुम्हें कई बार बता रखा है कि ऊर्जा को पता करने का एक बहुत बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है कि ऊर्जा निकालने के लिए आप जितना कार्य हो रहा है वो निकाल लो, कितना कार्य हो रहा है, कार्य निकल जाएगा। जो कार्य करना पड़ता है वही क्या होती है, ऊर्जा। और डेफिनेशन भी मैंने यही लिखवाई है कि संधारित्र को आवेशित करने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसे हम संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी संधारित्र को आवेशित करने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसे हम संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब अगर मैं मान लूं, अच्छा संधारित्र क्या है? संधारित्र कल मैंने आपके लिए बताया था कि आपके जो पंखे में लगा हुआ होता है वो जिसे कंडेंसर कहते हो, वही संधारित्र है। ठीक है, उसकी संरचना को हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, दो प्लेटें होंगी और उन पर दो टर्मिनल ऐसे करके जोड़ देंगे, ये क्या होगा, संधारित्र। ठीक है, इसे हम कहते हैं कैपेसिटर या संधारित्र। अभी इसके बारे में पढ़ाएंगे, अभी आप समझ लो कि हाँ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इसे आवेशित करना है तो अगर मैं मान लूं, ठीक है, कि प्रारंभ में आवेश इस पर कितना रहा होगा, या आपको प्रारंभ में विभव, अरे जब मैंने आवेश ही नहीं दिया है, स्टार्टिंग करी है बिल्कुल, ठीक है, तो आवेश विभव कितना रहा होगा, वोल्टेज 0 होगा जब आवेश ही नहीं दिया था तो। ठीक है, और Q आवेश देने पर, Q आवेश देने पर विभव, हमने मान लिया Q आवेश देने पर विभव हो जाएगा B। कितना हो जाएगा, B। अब आप ये देखो कि विभव हमारे लिए दो मिल रहे हैं, एक पहले 0 मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है, B। तो मैं लूं कौन सा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, औसत विभव निकालते हैं। ठीक है, आप कहते हो संधारित्र पर औसत विभव, पर औसत विभव, कहने का मतलब ये है कि पहले 0 था, बाद में B था, अलग अलग विभव हो रहा है, तो हमें पता जब नहीं चलेगा कि कौन सा वाला लें, तो हम उनका एवरेज लेते हैं। ठीक है, औसत विभव कितना होगा, दोनों को जोड़ दो और दो संख्याएं, दो से क्या कर दो भाग, अगर 3 होती तो कितने से करते, 3 से। ठीक है, तो B में 0 जोड़ोगे B, और ये कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, तो औसत विभव कितना आ गया इस पर, B/2। अब आप कहोगे Q आवेश देने में कृत कार्य W होता है। ठीक है, और W का फॉर्मूला होगा BQ। कहां से, मैंने विभव का फॉर्मूला आपके लिए बताया था, B बराबर होता है W/Q। तो आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, W बराबर क्या आ जाएगा, BQ। अब इस V की जगह पर तो मैं ये लिखूंगा ना, औसत विभव W B/2 और इंटू Q। तो आप कह सकते हो कि 1/2 को अलग निकाल लें और ये कितना रह जाएगा, BQ। ठीक है, तो यही हमारा कार्य होगा, यही हमारी क्या होगी, ऊर्जा होगी। लेकिन हमें संधारित्र के रेफरेंस में निकालना है, तो हमने बताया गया था, हम लिख सकते हैं Q बराबर CB, कल मैंने बता दिया था Q बराबर क्या होता है, CB। तो W बराबर 1/2 B, और Q की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, C। W बराबर 1/2 C, तो ऐसी रहेगा, B की B से गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, B²। ठीक है, अब आपके लिए ये तो पता ही है, CB² आ गया। अगर आप चाहो तो यहां से अगर V की वैल्यू निकालो तो क्या लिख सकते हैं हम इसे, Q/C लिख सकते हैं। अगर मैं B की वैल्यू निकालूं तो Q/C आ जाएगा। तो W बराबर 1/2 C, और V की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, Q/C। मैंने कुछ नहीं किया, 1/2 C तो ऐसे रहने दिया वहां पर, और B की जगह पर क्या लिख दिया, Q/C, और उसका क्या है स्क्वायर, तो क्या कर दोगे, स्क्वायर 1/2 C, Q का स्क्वायर अलग होगा और C का स्क्वायर अलग होगा, इससे ये कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 Q²/C W। अब यही W हमारा ऊर्जा है कि नहीं है, वैद्युत ऊर्जा, इसलिए इसे हम कैसे लिखते हैं, U से। कैसे लिखते हैं, U से। ठीक है, U। ये आ गई हमारी। अब हमारे फॉर्मूले कितने बने, 1, 2 और 3। इन तीनों को आवश्यकता अनुसार लगाएंगे। ठीक है, नोट करो ये पूरा। हमसे कहा गया है
समांतर प्लेट संधारित्र जो है, हमें इसकी धारिता ज्ञात करनी है कितनी होगी, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पता करनी कितनी होगी। अब धारिता पता करने का सीधा सीधा सा फॉर्मूला होता है कि C बराबर Q बटे B, ये फॉर्मूला होगा। तो Q तो हमें पता है, हम उसे आवेश Q देंगे, ठीक है। B मतलब वोल्टेज हम और पता कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। अब हमें पता है कि अगर हम एक प्लेट को प्लस Q आवेश देते हैं तो दूसरी प्लेट पर अपने आप क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, ठीक है। इनके बीच की दूरी को अगर मैं D मान लूँ, क्या कहते हैं, D, इनके बीच की दूरी को अगर D मान लें और अगर हम इसे Q आवेश दें तो Q आवेश देने पर अगर ये मान लें कि इनका पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो जाए, पृष्ठ घनत्व कितना हो जाए, सिग्मा, ये सारा का सारा मैंने तुम्हें बता रखा है, ठीक है। तब अगर मैं यहाँ पर कोई भी बिंदु ले रहा हूँ प्लेटों के बीच, ठीक है, तो प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर, प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दिख रहा है इस, ये चौक देखना, खराब वाली चौक है। प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप अपना नोट करो ये, ठीक है, इतना नोट करो, मैं भी बोल रहा हूँ चौक, ठीक है। पृष्ठ घनत्व को हमने, मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। हमने पृष्ठ घनत्व को क्या मान लिया है, सिग्मा। अब दिख रही है, हमने आवेश क्या दिया है इसे, प्लस, तो दूसरी पे अपने आप क्या आ जाएगा, ठीक है। हमने इसे क्यू आवेश दिया है, मान लिया क्या आवेश दिया है, क्यू, तो इसका पृष्ठ घनत्व कितना है, सिग्मा। किसी बिंदु पर, ठीक है, प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मैंने आपके लिए फॉर्मूला लिखा रखा है, E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होगी, ठीक है। फॉर्मूला लिखा हुआ है मेरा, डेरिवेशन मैंने इसे कराया, दो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी, इतनी। लेकिन हमने कहा अगर मैं इसके बीच परावैद्युतांक K भर दूं, पूरे के पूरे में एक मटेरियल भर दे रहे हैं, कोई भी पदार्थ, ठीक है, इसका परावैद्युतांक K है, तो इसके नीचे हम K और लगा लेंगे बस, ठीक है, K एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें वैद्युत विभव कितना होगा, तो वैद्युत विभव होगा बैड, ही तो होगा। तो B बराबर E की वैल्यू हमारे पास है सिग्मा K एप्सिलॉन नॉट, और क्या लग जाएगा यहाँ पर आकर के, D। E की जगह पर सिग्मा एप्सिलॉन नॉट K अपॉन सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट इंटू D। हमें पता है कि सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A, बताओ होता ही नहीं होता है। तो B बराबर सिग्मा की जगह क्या रख देंगे, Q बट्टे A, सिग्मा की जगह पे Q बट्टे A, और K चल रहा है हमारा, एप्सिलॉन नॉट चल रहा है, और K चल रहा है D, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कुल धारिता, कुल धारिता क्या होती है, C बराबर Q बट्टे B, तो C बराबर Q तो ऐसे रहने दो, B की वैल्यू कितनी है हमारे पास, Q अपॉन A K एप्सिलॉन नॉट इंटू D, इससे ये खत्म हो जाएगा, तो C बराबर आ जाएगा ये A K एप्सिलॉन नॉट जो है वो कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, और नीचे क्या रह जाएगा, D। इतनी हमारी धारिता है, ठीक है। अगर उसके बीच परावैद्युत माध्यम रखा हुआ है तब, अगर परावैद्युत माध्यम आंशिक रूप से रखा हुआ हो, उसका डेरिवेशन अभी करा रहा हूँ, ठीक है, पहले इतना नोट करो। आमलेट ले गया, कंडा बनाएंगे, क्या बात कर रहे हैं, तुम तो पुरुष हो ही नहीं, इसका मतलब है महापुरुष। चलो देखो, मैं इसे बता रहा हूँ थ्योरेटिकली कैसे करके लिखना है, समांतर पर संधारित्र अगर उसके बीच में K परावैद्युतांक वाला पदार्थ भरा हुआ है तब, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसमें कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है
जिसके एक प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया गया है, जिसके कारण दूसरी प्लेट पर स्वतः ही माइनस क्यू आवेश आ जाता है। यदि इसके बीच के परावैद्युतांक वाला पदार्थ भरा हुआ है, यदि इसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो तब, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी एक प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया गया है, प्रेरण कारण दूसरी पर माइनस क्यू आवेश आ जाता है, इसके बीच के परावैद्युतांक वाला पदार्थ भरा हुआ है, यदि इसे क्यू आवेश दिया गया हो और इसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो तब प्लेटों के बीच के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? ई बराबर सिग्मा बट्टे के एप्सिलॉन नॉट। क्यों कह रहे हैं के एप्सिलॉन नॉट? वैसे मैंने आपके लिए एप्सिलॉन नॉट वाला करवाया, लेकिन परावैद्युतांक भरा है तो आप क्या लिख दोगे? के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। वैद्युत विभव मैंने बेड नाम का फॉर्मूला बताया हुआ है, बी ई की वैल्यू लगा दोगे सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, और सिग्मा का फॉर्मूला मैंने लिखाया था आपके लिए क्यू बटे ए, तो सिग्मा हमारे पास क्या आ जाएगा? क्यू बटे ए, और के एप्सिलॉन नॉट नीचे है और इनटू डी। ठीक है। तो बी बराबर हमारे पास निकल आया ये, कुल धारिता होती सी बराबर क्यू बटे बी, तो सी ऐसे लिखा रहने दोगे, क्यू ऐसे लिखा रहने दोगे, बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ये क्यू ए क्यू डी बटे के ए एप्सिलॉन नॉट, ये लिख देंगे, क्यू से क्यू कट जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर, और नीचे क्या रह जाएगा? डी। ये तब है जब पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। अगर ऐसा हो जाए कि परावैद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से भरा हुआ ना हो, आंशिक रूप से भरा हुआ हो, ठीक है, तब मैंने आपके लिए सेम लिखना है एकदम। ठीक है। बस इसमें क्या कर देना है, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है, जिसके बीच प्लेटों की दूरी कितनी है? डी। कितनी है? डी। बोलो मत यार। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसके बीच प्लेटों की दूरी कितनी है? डी। ठीक है। इसकी एक प्लेट को अगर हम प्लस क्यू आवेश देते हैं तो प्रेरण के कारण दूसरी पर माइनस क्यू आ जाता है। ठीक है। प्रेरण के कारण दूसरे पे क्या आ जाएगा? माइनस क्यू आवेश आ जाता है। इसके बीच आंशिक रूप से टी मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं। कितनी मोटाई होगी? टी मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं। तब इसके द्वारा हमें संधारित्र की धारिता निकालनी। कॉन्सेप्ट देखो सेम है, क्या है? C बराबर क्यू बटे बी। क्यू तो हमें पता है, हमने दिया है, बी हमें और पता करना होगा कितना है। ठीक है। और अगर आवेश इसका पृष्ठ घनत्व, अगर इसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो गया हो तब, अब यहाँ पर आप दो चीजें देखो, एक तो बाहर आप देखोगे तो वायु होगी, होगी कि नहीं होगी, और ये वाला हिस्सा आप देखोगे जब, ये वाला, तो आपके लिए पता चलेगा ये परावैद्युत पदार्थ है। सही है। तो हम क्या काम कर ले रहे हैं, वायु में विभव निकाल लेंगे, इसमें विभव निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कुल विभव आ जाएगा। सही है। तो हम क्या काम कर रहे हैं, पहले परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बहुत आसान है, इसे E1 कह दे रहे हैं। पहली वाली बात करें E1। ठीक है। सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट, लेकिन परावैद्युत पदार्थ है तो क्या होगा? के आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब अगर मैं निकालूं वैद्युत विभव कितना होगा, यहाँ पर वैद्युत कितना होगा? बेड, यही तो होगा। सही है। लेकिन हमें यहाँ पर E1 कहा गया है तो हम कितना ले लेंगे? E1। तो E की वैल्यू लगाओ, कितनी है? सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट। डी हमें पता करना है कितना, वो डी का मतलब दूरी। अब दूरी तो टी है ना इसकी, टी मोटाई का रखा हुआ है, तो परावैद्युत की दूरी कितनी आएगी? टी। ये आ गया हमारा पहले वाले पर विभव, ये आ गया। अब हम जैसे हमने इसमें निकाला है परावैद्युत पदार्थ में, ऐसे हम क्या निकालेंगे? वायु में, वायु में, वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? फॉर्मूला सेम है, ई बराबर सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर तो परावैद्युत पदार्थ है ही नहीं रखा हुआ, नहीं है ना, तो मैं के लगाऊंगा ही नहीं। सही। यहाँ पर इसे क्या लिख देंगे हम? E2। विभव निकाल लो, वायु में विभव कितना होगा? बेड, फॉर्मूला सेम है। यहाँ पर अगर E2 करा है तो यहाँ पर भी क्या कर लेंगे? तो कर लेंगे। V2 बराबर E2। E2 की वैल्यू कितनी आई है? सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट। लेकिन डी का मतलब है वायु में दूरी कितनी बची होगी, बताओ। वायु की दूरी कितनी बची होगी भाई? पूरी तो डी है, इतना टी तो निकालना पड़ेगा ना, ये तो परावैद्युतांक की दूरी है, तो डी में से क्या निकाल दो? टी। नहीं आ रही बात समझ में?
भाई पूरी दूरी में से इतनी दूरी हटा दो तो वायु की दूरी बच जाएगी, तो d माइनस क्या होगा t। ये आ गया हमारा दूसरा वाला विभव। अब मैं कहूंगा कुल विभव कितना होगा। ठीक है, कुल विभव हमारे पास होने वाला है b बराबर b1 प्लस का, बड़ा आसान है, b1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट इंटू टी, प्लस का b2 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट d माइनस का। एक बात बताओ, दोनों में कॉमन क्या है, ऊपर दोनों में सिग्मा है, नीचे दोनों में क्या है, एप्सिलॉन। यहां से सिग्मा निकल गया, यहां से एप्सिलॉन निकल गया, ऊपर क्या बचा टी और नीचे क्या बचा के। ठीक है, वीडियो चल रही है तो सही है। ऊपर बचा सिग्मा, नीचे क्या बचा एप्सिलॉन नॉट, ऊपर यहाँ पर सिग्मा ऊपर से निकल गया, एप्सिलॉन नीचे से निकल गया, ऊपर टी बचा, नीचे क्या बचा के, प्लस यहां से भी सिग्मा चला गया, यहां से भी एप्सिलॉन नॉट चला गया, यहां पर डी बचा और क्या बचा माइनस का टी। ये आ गया हमारा विभव। अगर मैं और इसे आगे सॉल्व करूंगा तो सिग्मा की वैल्यू क्या होती, क्यू अपॉन ए। ठीक है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट टी अपॉन कैपिटल टी प्लस डी माइनस का। ये आ गया हमारा कुल विभव निकल करके। फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, कुल धारिता। पास ना हंसी बहुत आ रही है, क्यों, कुल धारिता क्या है हमारे पास, सी बराबर क्यू बटे बी। क्यू हम ऐसे रहने देंगे, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, क्यू बटे ए एप्सिलॉन नॉट डी सॉरी टी अपॉन के प्लस का डी माइनस का। ठीक है, क्यू से क्यू खत्म हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा टी अपॉन के प्लस डी माइनस का टी। ये आ गई हमारी कुल धारिता निकल करके। ठीक है, पेपर में पूछी गई, बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है, पढ़ो तुम बिल्कुल मत, सही नोट करो। हम बात करेंगे संधारित्रों के संयोजन की। संयोजन का मतलब होता है हम संधारित्र को कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं। पीछे तक आवाज आ रही है, अब हाथ उठा से आवाज नहीं आ रही है। संधारित्रों के संयोजन का मतलब हम कितने प्रकार से इसे जोड़ सकते हैं। हम इसे दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। ये आपने कक्षा 10 में ही पैटर्न पढ़ा होगा। पहला है समांतर क्रम में संयोजन। ठीक है, पहला कौन संयोजन है, समांतर क्रम में संयोजन। और दूसरा आएगा आपका श्रेणी क्रम में संयोजन। समांतर क्रम में संयोजन और श्रेणी क्रम में संयोजन। ठीक है, अब ये है क्या चीज, कक्षा 10 में आपका पढ़ा हुआ है अच्छे से, और आप होशियार हो फिर अलग से। ठीक है, आपने पढ़ा होगा प्रतिरोधों का संयोजन R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 करके। ठीक है, उसी तरह से बिल्कुल ये बनेगा, लेकिन उसमें इसमें फर्क इतना होगा, फॉर्मूले आपको ऐसे लगेंगे जैसे उलट गए हों। ठीक है, अब तिनक साफ हुआ ये नहीं हुआ ये बताओ। ठीक, चलो सही लग रहा है ऐसे। समांतर क्रम में संयोजन क्या होता है, इस तरफ देखते रहे ना, एक ही बार में यहां से याद हो जाना चाहिए। संधारित्र तो कुछ ऐसा होता है हमारे पास। ठीक है, एक इस तरफ होगा ऐसे करके, इस तरफ, यही संधारित्र होते हैं। ठीक है, समांतर क्रम में संयोजन क्या है, अब ये संधारित्र पहला वाला है, इसका ये पहला सिरा हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा दूसरा, पहला ये दूसरा हो जाएगा इसका, इसका ये वाला पहला, जी वाला कैसा हो जाएगा दूसरा। ठीक है, हम एक काम कर ले रहे हैं, इसके पहले सिरे को किसी एक बिंदु से जोड़ दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, पहले सिरे को कहा, दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या किया हमने कि पहले सिरे को प्रत्येक संधारित्र के, ये तीनों संधारित्र थे, प्रत्येक संधारित्र के पहले सिरे को किसी एक बिंदु से जोड़ दिया, और प्रत्येक संधारित्र के दूसरे सिरे को किसी
दूसरे बिंदु से जोड़ दिए, ठीक है, एक साथ। इस प्रकार का समायोजन हमारा समांतर क्रम में समायोजन कहलाता है। हालांकि इस डेफिनेशन से क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपके लिए डेफिनेशन मैंने आसान सी दिखाई है। आपको ये क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे वो इस डेफिनेशन से होंगे कि सभी में वोल्टेज सेम रहेगा, ठीक है, सभी में वोल्टेज कैसा रहेगा, सेम। समांतर क्रम में वोल्टेज सेम रहता है, एक जैसा रहता है, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या थी, दो प्रकार संयोजन कर सकते हैं। प्रत्येक संधारित्र का पहला सिरा किसी एक बिंदु से और दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है, इस प्रकार के समायोजन को हम समांतर क्रम में समायोजन कहते हैं। प्रत्येक संधारित्र का पहला सिरा किसी एक बिंदु से और दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है, इस प्रकार के समायोजन को हम समांतर क्रम में समायोजन कहते हैं। अब इनके बीच में एक बैटरी लगा दे रहा हूं, ठीक है, कुछ भी लगा दो आप, एसी सोर्स लगा दो, ठीक है, एसी सोर्स अभी मत लगाओ, आप वोल्टेज लगा दो ऐसे ही। वोल्टेज हमने कितना लगा दिया, बी। अब आप देखोगे ये वाले सारे के सारे काय में समांतर क्रम में, ठीक है, तो अगर इसे मैंने बी दिया है वोल्टेज, तो इस पर भी कितना होगा, बी, इससे ऊपर वाले पर भी वी होगा और इससे ऊपर वाले पर भी वी होगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया आपके लिए समांतर क्रम में वोल्टेज कैसा रहता है, हमेशा समान रहता है। लेकिन मैंने मान लिया इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, इसकी धारिता C, ठीक है। जब हम वोल्टेज देंगे तो यहां से आवेश जाएगा कुछ ना कुछ Q पहुंचेगा। Q जाने पर जब यहां पर पहुंचेगा तो उसे तीन रास्ते मिलेंगे, एक ऊपर, एक नीचे, एक इस तरफ, मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो कुछ आवेश जो होगा, मैं कह रहा हूं कुछ आवेश इस तरफ निकलेगा, कुछ आवेश इस तरफ निकलेगा, कुछ आवेश इस तरफ निकलेगा, ठीक है। जो देखो इसमें जो आवेश जा रहा है C1 में जा रहा है, तो हम इसे नाम दे देंगे Q1। ये C2 में जा रहा है, इसे क्या नाम दे देंगे, Q2, और इसे क्या नाम दे देंगे, Q3, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ये बताओ। तो एक बार मैं इसे फिर से बता दे रहा हूँ, मैं इस वोल्टेज को हटा दे रहा हूँ ताकि ज़्यादा मतलब अजीब सा ना लगे, अब साफ दिखता होगा थोड़ा, ठीक है। तो जब प्रत्येक संधारित्र का पहला सिरा किसी एक बिंदु से और दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से जुड़े होते हैं, तब इस प्रकार के समायोजन को हम समांतर क्रम में समायोजन कहते हैं। जब हम इनके बीच बी वोल्टेज लगाते हैं, तब अगर बहने वाला आवेश Q हो, ठीक है, तो तीनों संधारित्र में Q1, Q2, Q3 धारा जाती है। अब आप यहाँ से एक चीज तो देख पा रहे होंगे ना कि मैंने यहाँ से Q दिया था, वो कितनी जगह बट गया, Q1, Q2, Q3 की जगह बट गया, नहीं बट गया, सही है। तो मैं क्या काम करूंगा कि अगर Q1, Q2 और Q3 को जोड़ दें, तीनों को जोड़ दें, तो कुल आवेश के बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ, समझ में आ रही बात। मैंने काम किया है, तीनों को जोड़ दिया है, तीनों को अगर जोड़ूंगा मैंने तो इसी के तो बराबर आएगा, भाई यही दिया था मैंने, यही तीन जगह बटाए, तो मैं इसे जोड़ दूंगा तो इसके बराबर आएगा। अब हमें तो पता है कि डेफिनेशन हमारी क्या थी, Q बराबर CV, यही थी डेफिनेशन, Q बराबर CV। अब हम अगर इसे Q1 कर दें तो ये क्या हो जाएगा, C1 भी, क्योंकि वोल्टेज तो समान है। इसे Q2 कर दें तो कितना हो जाएगा, C2 भी। अगर इसे Q3 कर दें तो कितना हो जाएगा, C3 भी। अब मैंने V को क्यों नहीं बदला है, B को इस कारण नहीं बदला है क्योंकि B सभी पर सेम है, समांतर क्रम वोल्टेज कैसा रहेगा, सेम। तो Q की जगह पर हम रख दे रहे हैं CV, Q1 की जगह पर C1 भी, Q2 की जगह पर C2 भी और Q3 की जगह पर C3। आ रही बात समझ में। तो यहां से देखो CV, इन सब में से B बाहर निकाल लो। अगर B यहां से निकल गया तो कितना बचा, C1, B यहां से निकला कितना बचा, C2, B यहां से भी निकला कितना बचा, C3, ठीक है। अब V से भी खत्म हो जाएगा तो C बराबर फॉर्मूला आ गया C1 प्लस का C2 प्लस का C3। अब तीन के लिए हमने निकाला है, ऐसे अगर आगे 4 5 लगे हो तो कैसे लिख देते, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5 प्लस C6, चलते हुए चले जाते जितने भी लगे होते समांतर क्रम में, ठीक है। तो मैं एक बार इसे फिर से बता रहा हूँ कि हमने क्या काम किया है इसमें, Q हमारा जो यहाँ पर था वो तीन जगह बटा, इसका मतलब ये मैं तीनों को अगर जोड़ दूं तो किसके बराबर आ जाएगा, Q के बराबर आ जाएगा। Q बराबर CV फॉर्मूला होता है, मैंने लिखवा रखा है आपके लिए, CV, Q1 बराबर C1 भी, Q2 बराबर C2 भी, Q3 बराबर C3 भी। B को यहाँ से बाहर निकाल लो, B से भी कट जाएगा, C बराबर आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। इतनी बात समझ में आ रही है।
अब हम बात कर रहे हैं श्रेणी क्रम संयोजन की, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। अगला है श्रेणी क्रम में संयोजन, ठीक है। ये तो सब समझ में आ गया होगा इस तरफ वाला। शीतल, कल तुमने टेस्ट दिया था, पता है तुम्हें? नहीं पता है? चलो इस तरफ देखो, इसमें क्या होगा श्रेणी क्रम में, श्रेणी का मतलब होता है चैन, एक लाइन, ठीक है। अब इसमें जो संधारित्र जुड़े हुए होंगे वो एक लाइन में जुड़े हुए होंगे। कैसे करके, मान लीजिए एक संधारित्र ये है, दूसरा वाला संधारित्र मान लेते हैं ये है, तीसरा वाला ये है, ठीक है। आप चाहो तो और भी बना लो आगे, आपकी इच्छा हो तो। 3 संधारित्र हैं। इस संधारित्र को हम कहेंगे इसका पहला सिरा, दूसरा सिरा, इसका पहला सिरा, दूसरा सिरा, पहला सिरा, दूसरा सिरा। मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। जब प्रत्येक संधारित्र का दूसरा सिरा, प्रत्येक संधारित्र का दूसरा सिरा अगले संधारित्र के पहले सिरे से जुड़ा हो, नहीं आ रही बात समझ, इधर देख लो। जब प्रत्येक संधारित्र का दूसरा सिरा अगले संधारित्र के पहले वाले सिरे से जुड़ा हो, जब प्रत्येक संधारित्र का दूसरा सिरा अगले संधारित्र के पहले वाले सिरे से जुड़ा हो, समझ आ रही है? प्रत्येक संधारित्र का दूसरा सिरा अगले संधारित्र के पहले वाले सिरे से जुड़ा हो, तब इस प्रकार का समायोजन श्रेणी क्रम में समायोजन कहलाता है। लेकिन जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो किससे होंगे? इसमें आवेश समान रहता है। क्या समान रहेगा? इसमें विभव समान रहेगा, इसमें क्या समान रहेगा? आवेश। अब वही काम कर रहा हूं मैं, कि मैंने क्या काम किया, यहाँ पर एक वोल्टेज लगा दिया फिर से। अब की बार वोल्टेज तो होगा नहीं समान, तो हमने कह दिया भाई इसकी धारिता C1 है, इसकी C2 है, इसकी C3 है। इसकी V1 है तो इसकी V2 होगा, वोल्टेज इस पर क्या होगा? V3 होगा। ऐसी तो होगा, V1 V2 V3, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब मैंने अगर यहाँ से Q आवेश दिया, मेरी बात ध्यान सुनना, Q आवेश दिया तो Q ही चलता चलेगा, सब पे Q जाएगा, Q जाएगा, Q जाएगा। जबकि मैंने यहाँ पर Q आवेश दिया था तो वो बट गया था चारों तरफ। आ रही बात समझ में? लेकिन इसमें नहीं बटेगा। अब हम क्या काम करेंगे, अगर मैं यहां से देखूं, यहां पर वोल्टेज बढ़ गया है V1 V2 V3 में, तो मैं V1 V2 और V3 को जोड़ दूं। तीनों क्या कर रहे हैं हम? जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। जब तीनों को जोड़ देंगे तो कुल निकल आएगा भी। इतनी बात तो समझ में आती होगी। अब फिर से ये वाला फॉर्मूला लगाओ, Q बराबर C भी होता है, तो मैं यहाँ से B की वैल्यू निकाल ले रहा हूँ। कितनी आ रही? Q बट्टे C आ रही, नहीं आ रही? B की वैल्यू कितनी आ गई? Q बट्टे, ठीक है। अब B1 अगर हम निकालेंगे तो Q तो सब में सेम है ना, बटे C1। B2 निकालेंगे तो Q सब में सेम है, बटे C2। B3 निकालेंगे तो Q सब में सेम है, बटे C। गलत कह रहा हूँ क्या? सही है। B1 की जगह पर Q बटे C1, Q बटे C2 और Q बटे C। Q बटे C बराबर, सब में से ऊपर से Q को बाहर निकाल लो तो कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बचेगा C1, कुछ नहीं बचेगा 1 बटे C2, कुछ नहीं बचेगा तो 1 बटे C2। Q से Q खत्म हो जाएगा, 1 अपॉन C बचा यहाँ पे, 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2 और 1 अपॉन C3, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूले भी ड्राइव करने के लिए आते हैं, समझ में आ रही है? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ गई हो? कोई दिक्कत हो रही है? अब शुरू देखो ध्यान से। मैंने बताया था संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कैसे करके निकालेंगे। तो किसी भी संधारित्र को आवेशित करने में जो काम करना पड़ता है वो संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ये बता दिया था, ठीक है। संधारित्र को आवेशित करने में ऊर्जा निकालना चाहिए, सीधा उसका काम निकाल लो। आवेशित करने में जो काम करना पड़ेगा वह उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। अब हमें पता है कि हम Q आवेश देंगे तो वोल्टेज कितना बढ़ जाएगा? V। तो आवेश V के कैसा होगा? समानुपाती। समानुपाती का निशान हटेगा तो एक नियतांक आएगा C एक नियतांक है संधारित्र की धारिता कहती है। Q और V के बीच अगर मैं ग्राफ खींचूं तो कैसा आएगा? एक सीधी रेखा कैसे करके आएगी? मान लो Q हमने आवेश ले लिया यहाँ पर, मान लो हमने आवेश ले लिया यहाँ पर एक आवेश, 2 कूलम आवेश, 3 कूलम आवेश, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट और 3 वोल्ट। अब इसका मतलब ये Q बढ़ाऊंगा तो V बढ़ेगा, ये तो मतलब है ना। तो Q मैंने मान लीजिए 1 कर दिया तो B भी कितना हो जाएगा? ये Q 2 कर दिया, B 2, 3 कर दिया, ये 3, तो ये 3 पॉइंट मिल जाएंगे हमें।
और बनाएंगे लाइन तो कैसी बनेगी, एक सीधी रेखा। ठीक है, अब आपके लिए पता है कि W बराबर हमारे पास कि B बराबर होता है W/Q। अगर मैं W को यहाँ से निकाल रहा हूँ तो W बराबर हो जाएगा BQ। और मैंने बताया अगर आप ग्राफ बनाओगे BQ का, B और Q के बीच में, और ऐसी लाइन आ गई, तो आप जब निकालोगे तो VQ का मतलब ये, V तो ये होगा, Q ये होगा। B का मतलब है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये हो रहा है, इसका मतलब ये क्षेत्रफल निकलेगा। तो अगर ग्राफ से हमें निकालना होगा तो हम कह देंगे कि कार्य जो होता है वो क्या होता है, उसका क्षेत्रफल के बराबर होता है। अब क्षेत्रफल में यहाँ पर तो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है तो फॉर्मूला लगाओ 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। आधार हमारे पास B है और ऊंचाई क्या है Q, तो VQ आ जाएगा हमारे पास ये। हाँ BQ, यहाँ कार्य को वैध स्थितिज ऊर्जा कहेंगे, इसे U से प्रदर्शित करेंगे। U बराबर आएगा 1/2 CB गुणा करोगे B² हो जाएगा, ये CB²। Q बराबर हमने C भी रख दिया, देखो B तो ऐसा ही है, Q की जगह क्या रख दिया C भी रखेंगे तो B तो C तो ऐसा ही रहेगा, B गुणा होगी B² हो जाएगा। ऐसे हमने काम किया, यहाँ पर V को ऐसे रहने दिया, Q/C कर लिया, इसे इधर आएगा तो Q/C हो जाएगा। तो B की जगह पे Q/C लगा दोगे, ये Q² भी हो जाएगा, C² भी हो जाएगा, C कट जाएगा, Q²/C हमारा क्या आ जाएगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब इसके आगे हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल करने का प्रयास। भर भर के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, नीट में भी आते हैं। ठीक है, कर पाओ तो। अब तो बन रही ना। तो न्यूमेरिकल के लिए सबसे पहला हमारा प्रोसेस क्या होता है, सूत्र के लिखने का। तो हम सबसे पहले लिखना शुरू करेंगे भैया सूत्र। ठीक है, भार मूल्य, क्या मूल्य, तो पहला आएगा सूत्र Q बराबर CV, या मैं इसी को लिख सकता हूँ C बराबर Q/B। फॉर्मूला ये मैंने आपकी लिखवा रखा है, सही है। पहला फॉर्मूला ये आएगा। दूसरा फॉर्मूला कौन सा होगा आपके चैप्टर का, गोलीय संधारित्र की धारिता, तो वो आएगा C बराबर 4πε0। अगर K लगा हुआ है पराबैता तो K लगा दो, और इंटू R। ठीक है, ये गोली संधारित्र की धारिता हो जाएगी। तीसरा वाला हमारे पास आएगा, गोली संधारित्र के बाद वैद्युत स्थितिज ऊर्जा लिख लो जो अभी निकाली थी, 1/2 CV²। ठीक है, इसी का दूसरा आया था प्रोसेस 1/2 Q²/C। एक और आया था इसका फॉर्मूला 1/2 VQ। ठीक है, चौथा वाला मैंने फॉर्मूला लिखवाया था समांतर पट संधारित्र की धारिता, तो लिखवाया था C बराबर 4πε0 K/D, ये था, दूसरा था। समांतर, अगर बीच में K पराबैतांक रखा है तो ये तो लिखा, ये था ना, K/0 था। एक, ठीक है। पांचवा, अगर उनके बीच में आंशिक रूप से पराबैद्युतांक रखा है, आंशिक रूप से पराबैद्युतांक रखा है तो ऊपर तो सारा का सारा सेम रहेगा और नीचे हो जाएगा T/K। ठीक है। छठा, अगर आपने श्रेणी क्रम में लगाया हुआ है तो उसकी जो तुल्य धारिता होगी वो होगी हमारे पास 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर आपने समांतर क्रम में लगाया हुआ है तो होगी C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ऐसे आप चाहो तो और आगे भी चलती रहेगी, ऐसे ये भी या चाहो तो और आगे तक चलती रहेगी। ठीक है, ये आपका था C1 C2 को जोड़ने की कहानी, इतना उतारो, सही है। अगर आप ये चाहते हैं कि खोखला हो, ठीक है, इसे मान लीजिए संधारित्र ऐसा बना हुआ हो खोखला, तो इसकी जो धारिता होगी उसका फॉर्मूला आएगा 4πε0 AB/A- जहाँ A जो है वो बड़े वाले की त्रिज्या है, B जो है वो छोटे वाले की त्रिज्या है। ठीक है,
अगर परावैद्युतांक के लगा हुआ है तो क्या लगा दोगे, के परावैद्युतांक लगा दोगे। बता रहा हूं सबके लिए, नोट करो। क्वेश्चन लिखवाए मैंने, उत्तर भी मैं ही बताऊंगा, तुम्हें तो बता नहीं मिलेंगे। साक्षी क्या खा के आई ये बता, क्यों, क्या खाया था घर पे आज? रोटी, मतलब वैसे क्या खाती हो? आई एम आस्किंग अबाउट द सब्जी, सब्जी क्या खाई थी? तोरइयाँ खाई थी, तो पेन क्यों खा रही हो यहाँ पे? तोरइयाँ अच्छी नहीं लगती हैं? तोरइयाँ अच्छी नहीं लगती हैं, तो पेन क्यों खा रही हो फिर? हैं? या पेन में ज़्यादा स्वाद है? क्यों, क्या तुम्हें अच्छी नहीं लगती हैं? और खाओगे क्या? घुइया, तुरैया, आलू, कड़ी, कदुआ चाहिए, भिंडी, टिंडी, ये हाँ बैंगन। कोई कोई तो सब्जी ऐसी बन जाती है जो ना इससे आंखें लेती तो उसे आते कैसे करके लेंगी। ठीक है? चलो देखो, अब तुम्हें तो दिन रात पूड़ी कचौड़ी खिलाओ तब पेट भरे तुम्हारा, क्यों, ऐसा है? नहीं। चलो देखो, एक पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक संधारित्र को 1000 वोल्टेज दिया गया है, मतलब बी बराबर कितना दिया गया है, 1000 वोल्ट दिया गया है, और 1000 वोल्ट देने से उस पर जो आवेश आता है वो 2 माइक्रो कूलम का आवेश आ जाता है। ठीक है, आपसे पूछा गया उसकी धारिता बता दो कितनी होगी। 1000 वोल्ट आवेश दिया तो इतने माइक्रो कूलम का आवेश आ गया। 2 माइक्रो को हम क्या लिख सकते हैं, इसकी पावर माइनस का 6, ये तो लिख सकते हैं। माइक्रो जहां जहां पर आएगा वहां वहां पर 10 की पावर माइनस 6 लिखोगे। तो धारिता पूछी गई है, तो धारिता का फॉर्मूला होता है सी बराबर क्यू बटे बी, अभी नगद में लिखवाया है मैंने, लिखवाया सी बराबर क्यू बटे बी। क्यू की वैल्यू कितनी है, 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 6, और बी की वैल्यू कितनी है, 1000। भाई 1000 को पूरा गांव जानता है हमारा, माइनस 6 ना, ये मैं 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ क्योंकि उससे 3 जीरो हैं, सही कह रहा हूँ। 2 गुणा 10 की पावर माइनस 6, ये प्लस का 3 है, ऊपर जाके काय का होने वाला है, -3। 2 गुणा 10 की पावर -6 तो है, ये -3 और जुड़ जाएगा, कितने हो जाएंगे, 10 की पावर माइनस के, यही तो हो जाएगा। ठीक है, 10 की पावर माइनस का 9, सी बराबर। आखिरकार गिर गई वो, किसी न किसी की नजर लगी है। और लोड कर दूं, रुको, ठीक है। हैं? सी बराबर आ गया इतने फैरेड। ठीक है, ये हमारी धारिता आ गई, 10 की पावर -9 हो जाएंगे जोड़ करके। दूसरा सवाल क्या लिखाया था कि एक गोला है और उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। आवेश कितना दे रहे हैं, 1 कूलम, तो वोल्टेज पता करना है कितना होगा। तो ये 1 सेंटीमीटर, पहले तो इसे मीटर में बदलो तो 10 की पावर -2 से गुणा करोगे। ठीक है, मीटर में बदलने के लिए सेंटीमीटर का 10 की पावर -2 से गुणा करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है वोल्टेज का, बहुत आसान है, 1/4 पाई गुणा क्यू बटे आर। इसकी वैल्यू क्या होती है, 9 गुणा 10 की घात 9। क्यू की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 1 गुणा 10 की पावर माइनस की 2 है। 9 गुणा 10 की पावर 9, ये -2 ऊपर जाके काय के हो जाएंगे, +2। मतलब तो ये हुआ ना कि 10 9 तो है ही और +2 और ऊपर जुड़ जाएंगे, तो 9 2 कितने हो जाएंगे, 11। ठीक है, ये हमारा आ गया कुछ वोल्टेज। खत्म सवाल, नोट इट डाउन, करो उतारो।